सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर। क्या हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी व्यूअर्स साथियों का एक बार फिर से हमारे ST न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सहारा की ऐसी लेटेस्ट अपडेट है जिसमें आपको ये पता चल सकेगा कि सहारा और सेबी के विवाद से भी पहला जो विवाद यहाँ पर चल रहा है वो नगर निगम का क्या है। यही वजह है जो अभी तक निवेशकों को सहारा शहर बेचकर पैसा नहीं दे पाया, यानी कि सेबी बाग अभी तक सहारा की प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेच पा रहा है। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा इस अपडेट में हुआ है। जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आए वो लखनऊ ब्यूरो से है। अब सहारा शहर पर फिर कस रहा है नगर निगम का शिकंजा। जी हाँ दोस्तों, 4 अप्रैल 2022 की ये ताज़ा खबर। गोमती नगर विपुल खंड की जिस ज़मीन पर सहारा शहर बना है, इस ज़मीन के निजी उपयोग पर नगर निगम ने सहारा इंडिया हाउसिंग कंपनी को बीते 10 मार्च को लीज निरस्त करने और FIR दर्ज कराए जाने को नोटिस दिया था। इसके जवाब में कंपनी ने आरोपों को झुठलाते हुए नगर निगम को ही अब तक योजना न विकसित होने पाने को जिम्मेदार ठहरा दिया। कंपनी का अधिकृत प्राधिकारी कौन है, खुलकर नहीं बताया गया। जवाब देने वाले अधिकृत प्राधिकारी के रूप में हस्ताक्षर किए हैं, अपना नाम नहीं लिखा है। मालूम हो कि गोमती नगर विपुल खंड की जिस ज़मीन पर सहारा शहर है वह नगर निगम की ओर से आवासीय योजना विकसित करने के लिए सहारा हाउसिंग लिमिटेड कंपनी को 1994 में लाइसेंस पर शर्तों के तहत दी गई थी। शर्तों के उल्लंघन पर नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त दिवाकर त्रिपाठी की ओर से 1997 में लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस जारी किया। इसके बाद सिविल कोर्ट में यह मामला चल रहा था। इस बीच 2012 में सेबी और सहारा के विवाद में सहारा शहर की ज़मीन को भी सेबी ने कुर्क कर लिया। इसके अलावा आर्बिट्रेशन ने भी मामला सहारा इंडिया हाउसिंग और नगर निगम के बीच 15 सालों से यहाँ पर चल रहा था। और इन 15 सालों में दोस्तों जिसका 2017 में फैसला आया, जिसमें सेबी की सहमति के बाद सहारा की ओर से दी गई सूची को आवंटियों को लीज करने की बात कही गई, लेकिन यह हो नहीं पाया क्योंकि अब तक सेबी की ओर से ज़मीन मुक्त ही नहीं की गई। आगे खबर के जवाब में सहारा ने कहा कि 800 करोड़ कर चुका है खर्च, सेक्टर रोड न बनाने, शर्तों के तहत योजना न विकसित और सेबी से समझ सहारा के स्वामित्व की ज़मीन बताए जाने सहित नगर निगम के सभी आरोपियों को सहारा कंपनी के सिरे से खारिज कर दिया। उल्टा नगर निगम को ही योजना में देरी सहित अन्य विधित विवादों के लिए जिम्मेदार बता दिया है। कंपनी के अधिकृत प्राधिकारी की ओर से दिए गए जवाब में यह भी कहा गया कि 28 साल से कंपनी सहारा शहर की ज़मीन के विकास, निर्माण व मेंटेनेंस पर 800 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, जिसमें कंपनी को ही नुकसान हो रहा है, न कि नगर निगम को। जवाब देने वाले सिर्फ प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर हस्ताक्षर किए। फैक्ट फाइल 25 अक्टूबर 2094 को ज़मीन विकसित करने के लिए लाइसेंस दिया गया। 1997 में नगर निगम के शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इसके विरोध में सिविल कोर्ट में वाद दायर हुआ। न्यायालय ने नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी। 130 एकड़ ज़मीन आवासीय योजना विकसित करने के लिए दी थी। 40 एकड़ ज़मीन ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए दी गई और 6.57 करोड़ रुपए अनुबंध के तहत लिए गए। 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सेबी की ओर से सहारा शहर की ज़मीन कुर्क करने की सूचना नगर निगम को दी गई। इस पर 8 मई 2013 को तत्कालीन नगर आयुक्त की ओर से सेबी अध्यक्ष को पत्र लिखा गया, जिसमें यह कहा गया कि ज़मीन का मालिक नगर निगम है। लीज की शर्तें के उल्लंघन पर नोटिस जारी की गई थी, जिसका जवाब आया है। उनका
परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यमुनाधर चौहान, सहायक नगर आयुक्त, डिप्टी कलेक्टर। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट जो थी हमारे पास जो आई है, यमुनाधार चौहान, सहायक नगर आयुक्त, डिप्टी कलेक्टर की तरफ से आई है। और उसमें यह खुलासा हो रहा है कि 1997 में यहाँ पर नगर निगम की जो है इस ज़मीन पर जो है कुछ मामला चल रहा था, कुछ विवाद चल रहा था। उसको लेकर नगर निगम ने इनका जो है वो खारिज कर दी गई थी, जो लीज पर ये ली गई थी। और ये तमाम लफड़ों की वजह से अभी तक सेबी इस ज़मीन को नहीं बेच सका। वजह क्या है कि ये नगर निगम का मामला अभी तक सुलझा नहीं है और ये मामला सेबी और सहारा विवाद से पहले का है। यही वजह है जो अभी तक सहारा शहर सिटी नहीं बिक सका और यही वजह है जो निवेशकों को पैसा सही तरीके से नहीं मिल पाया। अब दोस्तों मामला यहाँ पर बहुत संगीन चला हुआ है और देखना यह है कल एक बड़ी अपडेट आने वाली है। उस अपडेट में क्या यहाँ पर सहारा या निवेशकों के हित में क्या यहाँ पर कोई नया निर्णय निकल कर आता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय जय भारत।